तरीके से बिहार को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रावधानों के माध्यम से एक विकसित बिहार बनाने की दिशा में हम लोग अग्रसर हों, उसका भी इसमें जिक्र किया गया। एयरपोर्ट एक्सपेंशंस का इसमें बात किया गया है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स का इसमें जिक्र किया गया, आईआईटी एक्सपेंशन का इसमें जिक्र किया गया। कोसी में हम लोग हमेशा से अभी भी जिस तरीके से वहाँ पे आपदा आई, उसमें जिस तरीके से उस समस्या के समाधान को लेकर जिस तरीके से इसमें प्रावधानों का जिक्र किया गया। मेरे मंत्रालय से जुड़े हुए विषय निफ्टम, जिसकी मांग हम लोगों ने लंबे समय से की थी, अभी तक मात्र 2 ही निफ्टम देश भर में थे, बट अब एक तीसरा निफ्टम बिहार में खुलने जा रहा है। ये मांग हम लोग की लंबे समय से थी, उसको पूरा किया गया। मखाना, बिहार में सबसे ज़्यादा उत्पादन मखाना का होता है और उसको लेकर जिस तरीके से एक बोर्ड के गठन का जिक्र इस बजट में किया गया, मुझे लगता है ओवरऑल ये बिहार और देश को मजबूती देने वाला ये बजट है। देश के साथ बिहार का भी ख्याल रखा गया और बिहार का तो ख्याल माननीय प्रधानमंत्री जी शुरू से ही रखते आ रहे हैं। बिहार वासियों के मन में माननीय मोदी जी हैं और मोदी जी के मन में बिहार वासी हैं, यह तो साबित हो चुका है। और केंद्रीय बजट में इस बार जो प्रावधान किया गया है, वहाँ मखाना बोर्ड का निर्माण होगा। इससे वहाँ रोजगार के अवसर सृजित होंगे और मखाना के उत्पादित करने वाले, मखाना के उत्पाद में लगे हुए किसानों को लाभ मिलेगा और रोजगार के काफ़ी अवसर सृजित होंगे। देखिए, हम तो बहुत आभार व्यक्त करेंगे सभी मिथिला वासियों की ओर से कि मिथिला की जो समृद्ध संस्कृति हमारी है, आज आदरणीय वित्त मंत्री जी ने उसको पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। तो संपूर्ण मिथिला गौरवान्वित है और हम हृदय से उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं सभी मिथिला वासियों की ओर से। देखिए, अगर आप पिछले साल के बजट से भी देखेंगे और इस साल के भी बजट को देखेंगे तो कंटिन्यूटी में है। इंडस्ट्री को भी लास्ट ईयर भी बहुत बूस्ट दिया गया था, टूरिज्म को भी दिया गया था और इन जनरल बिहार में भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, चाहे वो पावर हो या कनेक्टिविटी हो या फ्लड फाइटिंग हो, उस पर जोर था। उसी को और आगे बढ़ाया गया है। मखाना क्योंकि एक सुपर फूड है और ये एक ग्लोबल फूड हो गया है, एक्सेप्टेंस है, तो एक नेशनल मखाना बोर्ड का गठन ना सिर्फ उसमें नवाचार के लिए या उसकी प्रोडक्टिविटी के लिए या उसकी मार्केटिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए आने वाले समय बहुत मददगार होगा। या जो एक नेशनल इंस्टीट्यूट जो फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट की स्थापना की बात हुई है, वो भी आने वाले समय में, क्योंकि बिहार का कोर स्ट्रेंथ हमारा फूड प्रोसेसिंग पर है। हमारे यहाँ की युवा की संख्या सर्वाधिक है, तो एमएसएमई पे भी बहुत ज़्यादा फोकस है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस पे, स्टार्टअप्स के लिए अलग से प्लान है। तो अगर आप इन टोटालिटी देखें या टूरिज्म पर भी अगर हम बात करें तो टूरिज्म के लिए भी पूना बुद्धिस्ट सर्किट के लिए और पूरा जहाँ पोटेंशियल है, या पटना में गंगा जी पे और एक बड़े वाटर फ्रंट के निर्माण की भी बात है। तो उसको अगर आप उस पूरे संपूर्णता में अगर आप देखें तो एक आधुनिक बिहार के लिए ये बजट है और किसानों के लिए भी, कि जहाँ पर हम फार्मर्स पर बड़ी हम ध्यान दे रहे हैं। हमारा जो इरिगेशन सिस्टम है, जो वेस्टर्न कोसी कैनाल का हमारा प्रोजेक्ट है, लगभग 50,000 हेक्टेयर सिंचित उससे होंगी। तो मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि उनकी जो विकसित भारत की जो कल्पना है, उस कल्पना को इस बजट के माध्यम से संपूर्ण देश आगे बढ़ेगा और विशेष तौर पर बिहार को बहुत लाभ होगा। मैं भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को और भारत के कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को बिहार के लाखों किसानों की ओर से जो मखाना की खेती करते हैं, हृदय से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से देश में टी बोर्ड का गठन है, रबड़ बोर्ड का गठन है, उसी प्रकार से बिहार के मखाना किसानों की यह मांग थी कि मखाना बोर्ड का गठन किया जाए। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर हम सब लोगों ने भारत सरकार से इसका आग्रह किया था। अभी हाल में शिवराज सिंह चौहान जी जब पटना आए थे, उस समय भी हम लोगों ने आग्रह किया था और आज वो सपना साकार हो गया बिहार के मखाना उत्पादक किसानों का, कि अब देश में बिहार के किसान जो मखाना पैदा करते हैं, उनके लिए मखाना बोर्ड के गठन का आज निर्णय लिया भारत की सरकार ने और उसकी घोषणा आज की बजट में आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला जी ने किया है। कि केंद्रीय बजट जिसमें आम बजट और रेलवे बजट भी सन्निहित है, तो हमारी उम्मीद बरकरार है कि बिहार जैसे राज्य ने जो
विनिर्माण के क्षेत्र में शानदार और जानदार काम किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का वह सपना कि गंगा नदी पर हर 40 किलोमीटर पर ब्रिज बन जाए, उस दिशा में सार्थक प्रयास चल रहे हैं। पिछले बजट में बिहार की हिस्सेदारी 58,000 करोड़ रुपया हमको विशेष रूप से मिला। ब्याज रहित राशि भी मिली, 50 वर्षों में उसको अदा करना है। तो बिहार में अभी मानव विकास सूचकांक को बेहतर बनाने के लिए भाई 10 रुपया में हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई करा रहे हैं, 5 रुपया में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करा रहे हैं। तो हमारी उम्मीद है कि जो हम पर अधिभार पड़ रहा है सामाजिक प्रक्षेत्र में, जीविका की दीदियां हमारे देश के अंदर में एक मानक है, अब ड्रोन उड़ाएगी, तो विभिन्न क्षेत्रों में बिहार को विशेष सहायता मिले, पैकेज मिले, बिहार जैसे पिछड़े राज्य को विकसित राज्य की श्रेणी में हम ला खड़ा करें, यह हमारी उम्मीद बरकरार है। मछली उत्पादन के लिए भी सरकार का खास नज़रिया है, उस पर पैसे खर्च करने के लिए बजट में स्थान बनाया गया है। इससे पूर्व में मखाना को मिथिला जीआई टैग दिया गया था। आज मखाना बोर्ड बनाने का जो ये सरकार का फैसला है, जो हम लोग पहले से चाहत रखते थे कि जब भी मखाना बोर्ड का स्थापना होगा तो इस व्यापार को और पर लगेंगे, बड़ा द्रुत गति में आगे बढ़ेंगे। इससे मखाना उत्पादकों को और खासकर निषाद समाज को काफ़ी लाभ मिलेगा। यूँ तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि मखाना का व्यापार जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, लोगों में उत्साह था ही, लेकिन इस बजट से लोगों में और उम्मीद जगी है। निश्चित रूप से पूरे मिथिला नहीं, पूरे बिहार में आज इस बजट के सम्मान में लोग खड़े हैं, लोगों में उत्साह है और अपने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी को, उनके पूरे कैबिनेट को लोग धन्यवाद दे रहे हैं।